तो गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रल बॉन्ड। ओके, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रल बॉन्ड, बिकॉज अभी जो है ये अभी न्यूज़ में सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है वो हम जानेंगे आज। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो जैसा कि हम यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसी से पता चलता है कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी बॉन्डिंग हो, जुड़ाव हो। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसे काम करती है ये हम जानेंगे। तो देखिए, पहले इसका डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। एन इलेक्टोरल बॉन्ड इज ए प्रॉमिसरी नोट issued by authorized branches of the SBI to companies or individuals wishing to donate to registered political parties। क्या हुआ? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड ये प्रॉमिसरी नोट है। ये क्या कह सकते हैं? एक नोट, चेक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो अगर कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में अपना जो है पैसा देना चाहता है, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना चाहता है, तो वो हो सकता है इंडिविजुअली हो या फिर कोई कंपनी भी हो। तो वही है कि एक प्रॉमिसरी बॉन्ड है, नोट है, जिसको इशूड कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर शाखा में आप जाके नहीं कर सकते हैं, ओनली ऑथोराइज जो शाखा है, ब्रांचेस, उसमें जाके आप ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन खरीदता है? कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी खरीद सकता है एंड कंपनीज भी खरीद सकता है। किसके लिए? टू डोनेट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है या फिर आप चाहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए क्या कर सकते हैं? उसको थोड़ा मदद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखते हैं, तो किसको दे सकते हैं? टू डोनेट टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं, ये जानना है हमें। ठीक है, तो ये जो है सबको हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहने का मतलब ये हुआ, जिस एक्ट के जरिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किया गया है उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस है। ठीक है, रूल रेगुलेशंस क्या है कि अगर आपका लोकसभा में तो ये जो है आप उसी को दे सकते हैं जो जिसका वोट जो है 1% हो। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसमें अगर कोई पार्टी अगर उसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, इलेक्शन खेला है, और उसमें अगर उसका वोट जो है ओवरऑल से 1% मिला है, तो वो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड का फ़ायदा ले सकता है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से। मतलब अगर कोई पार्टी है जो 1% भी वोट नहीं मिला है उसे ओवरऑल वोट से, तो वो जो है उसे कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं दे सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड उसी को दिया जा सकता है जो कम से कम 1% वोट जो है वो लोकसभा से उसे मिला हो। ठीक है, मतलब 1% लोगों ने उनको चुना होगा कभी इलेक्शन के टाइम पे, तब इलेक्ट्रल बॉन्ड उसको दिया जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे, पॉज कर। अच्छा, तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रारूप क्या होता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे मान लीजिए कोई भी एक चेक जो होता है उसी तरह का होता है। आप लोग अगर कभी टर्म डिपॉजिट एडवाइस दिया गया हो, तो टर्म डिपॉजिट एडवाइस के तरीके से ही उसके जैसा ही एक पेपर होता है, आप स्टेट बैंक को दीजिए। ठीक है, कुछ लिमिट होता है, आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह से किया हुआ है। मिनिमम 1000 आप ले सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, उससे कम का आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मान लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इसमें लिखा हुआ क्या? SBI। और यहाँ पे कुछ विवरण रहेगा, लेकिन इसमें जो है जो खरीदता है उसका कुछ भी नाम, पता, एड्रेस कुछ नहीं रहता है, और किसको दिया जा रहा है उसका भी नहीं होता है। ये बस एक सिंपल सा चीज़ होता है, उसमें बस एक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर आप कभी आपको मिल भी गया, ठीक है, तो आप उसको ये पढ़ के नहीं समझ पाएंगे कि ये किसने ख़रीदा है या फिर किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, किसके लिए लिया है, किस पार्टी को देगा, ये सब इसमें सूचित नहीं होता है। ठीक है, तो इससे अब क्या हुआ कि ये एक प्राइवेसी के लिए ये ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि किसी को पता ना चले कि ये किसने दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी एक हाल ही में नोटिस जारी किया है स्टेट बैंक के ऊपर कि आप जो है पिछले 5 सालों में
या फिर 2018 से लेकर अभी तक जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा जमा हुआ है उसका विवरण हमें दीजिए। तो देखिए, ड्यू टू प्राइवेसी रीजन इसमें नहीं लिखा होता है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोटिस जारी किया है SBI को कि उसे चाहिए। तो क्यों चाहिए ये अब देखिए, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में आता है। आप लोगों को पता है कि अंडर आर्टिकल 19A बोला गया है बोलने का अधिकार है, और शायद राइट टू इक्वालिटी ऐसा कुछ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सॉरी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, और ऐसा कुछ संविधान में कुछ रूल है, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स है जिसके ज़रिए बताया गया है कि हम जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है, कि ये हमारा जो इंडिया ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो इसमें क्या है, स्वतंत्र रूप से सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ में स्वतंत्र रूप से मतलब हम यहाँ पे रह सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक है। तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसमें ये फंडा क्यों अड़ा है, इसमें क्यों हम स्वतंत्र नहीं, क्यों हमें जानने को नहीं मिलेगा कि कौन किसने कितना दिया है, ये भी तो एक बात है। तो इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्ट के ज़रिए, और जो मैंने बोला ना कि डेमोक्रेटिक इंडिया है तो उसमें जानना चाहिए, जनता के लिए जब सरकार है तो जनता को जानना चाहिए ना कौन आदमी फिर कौन सा कंपनी जो है सरकार को सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए उन्होंने नोटिस जारी किया है SBI को कि आप जो है 13 मार्च के पहले दे देने के लिए। तो 13 मार्च के बाद वो SBI ने जारी कर भी दिया है कि कौन सा पार्टी कितना किसको मिला है, वो जारी कर दिया है। तो अब जो है इससे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सा होता है। तो जब भी कोई ख़रीदने जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो वो अपना डॉक्यूमेंट तो ज़रूर देगा, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड देने के बाद ही तो खरीद सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो उसका KYC डॉक्यूमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप KYC डॉक्यूमेंट की मदद से आप हमें सूची बना के दीजिए, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो SBI ने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो इसमें पता चला है कि जो है बीजेपी का जो है लगभग 900 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ठीक है। 900 करोड़ रुपए उसके फंड में जमा हुआ है, 900 करोड़ रुपए। और कांग्रेस का ऐसा ही करीब 250 करोड़ के आसपास कांग्रेस का है। उसी तरह तृणमूल का भी है और बहुत सारे पार्टी का है। तो हम यहाँ पे जानेंगे क्या कि अब हम यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो फंडिंग है ज़्यादा किसका होगा, जो रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी का मतलब हुआ कि जिसका सरकार अभी है, ये तो नॉर्मल सी बात है। बीजेपी सरकार है तो सब इसको सपोर्ट करती है, तो इसके फंड में ज़्यादा पैसा जमा होगी, इसीलिए ये ज़्यादा है, ठीक है। और कांग्रेस पे जाए तो टॉप में बीजेपी, सेकंड पोजीशन कांग्रेस ही आएगा, क्योंकि अभी जो फाइट है हमारे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का ही है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसीलिए ये प्रमुख पार्टी है, तो इसीलिए इनका फंडिंग जो ज़्यादा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि वैलिडिटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो वैलिडिटी क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का वैलिडिटी ओनली 15 डेज़ है। अगर आज आप SBI के पास जाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए, तो SBI आपको अगर इशू कर दिया तो जिस दिन से आपका जो इशूड हुआ है उससे लेके टिल आप 15 डेज़ के अंदर जो है इसको अपने जो पार्टी है उसको आप दे दीजिए, और 15 डेज़ के अंदर वो है उसका यूज कर सकता है। अगर ये 15 डेज़ क्रॉस हो गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, और सीधे ये PM केयर फंड जो होता है उसमें ये जमा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। PM केयर फंड जो पैसा है वो PM केयर फंड में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को 15 डेज़ के अंदर इसको जमा करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसका वो लाभ ले सके। अब हम जानते हैं इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड जब कंपनी दे सकती है ना, तो हमें ये जानना है कि इंडिविजुअल अगर देता है तो उसका सिटीजनशिप जो है वो इंडिया का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लेकिन कंपनी पे अगर जाता है तो वो फॉरेन का कोई कंपनी इसमें नहीं दे सकती है, ठीक है। फॉरेन का कंपनी जो है इसमें बॉन्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर चाइना में से कोई या फिर अमेरिका से कोई अगर आ गया
कंपनी, और आकर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हेड है उससे अगर, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी सत्ता में है उसको अगर डोनेट किया ना, तो डोनेट करने का कुछ तो उसे लाभ मिलता होगा, तभी तो डोनेट करेगा। अगर कोई कंपनी करता है डोनेट तो क्या होगा, अगर जीतने के लिए फंड किया इंडिया में डोनेट किया कोई भी बाहर का कंपनी, तो बाहर का कंपनी जब इंडिया में डोनेट करेगा तो उससे क्या होगा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी जीत गया ना, तो ये जो है अब इसके बात पे चलेगी, ये ऑब्वियसली बात है। तब क्या होगा, हमारा देश जो है, जबकि एक स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र राष्ट्र है, तो ये जनता के लिए जनता के द्वारा ही चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर का कंपनी इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देती है कुछ ज़्यादा करोड़ रुपए का, और ये अगर जीत जाता है, तो ये क्या होगा, ये तो सिंपली राज करेंगे, लेकिन बात किसका सुनेंगे, ये बड़ा सा कंपनी का। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है डेमोक्रेटिक स्टेट वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक होते हुए भी वो किसी पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, कोई दूसरा चलाएगा। तो इसीलिए ये जो है कंपनी जो है बाहर का नहीं दे सकती, ये भी कुछ रूल्स में आता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से एक्ट के तहत ये आता है। उस एक्ट में बोला गया है कि कोई भी बाहर का कंपनी इसमें डोनेट नहीं कर सकती है। अब देखिए क्यों, अब अगर बाहर का कंपनी ही है, वो क्या करेगी, एक अपना छोटा सा ब्रांच इंडिया में खोल देगी, चाइना का सपोज कोई है, तब ये क्या करेगा, ये जो कंपनी है चाइना का वो अपने कंपनी को देगा, वो ये कंपनी इसको डोनेट करेगी। तब क्या होगा कि तब तो यहाँ पे इंडिया का ही कंपनी कोई है, जबकि इसका हेडक्वार्टर बाहर है, तो ये भी डोनेट कर दिया। तो इसी तरह का, तो ये डिमेरिट्स देखने को मिलता है, क्योंकि मान लीजिए फॉरेनर जो है, फॉरेन कंट्री जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं दे सकती, लेकिन अगर फॉरेन का कोई कंपनी हमारे इंडिया में है, तो इंडिया का कंपनी तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकता है, तो इससे डिमेरिट्स हमको मिलेगी, क्योंकि चाइना क्या करेगा, डायरेक्ट इसको देगा और ये जो है हमारे इंडिया में दे देगा। तो इससे लोगों के नज़र में ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की कंपनी ही उसे दिया है, जबकि वो फॉरेन की कंपनी ने ऐसा किया है। डायरेक्ट देने से पकड़ा जाएगा, इनडायरेक्ट दे रही है, तो यही डिमेरिट्स है, ठीक है। और मेरिट्स में क्या होता है, मेरिट्स में इससे क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको थोड़ा मदद मिलता है। किस रिगार्डिंग मदद मिलता है कि वो अपने जो इलेक्शन जब आता है लोकसभा का, तब उसमें वो इस पैसों से वो अपने वोट को थोड़ा, या फिर जनता के लिए कुछ करके, कुछ प्रलोभन दे के, या फिर होता है ना कि बहुत सारे क्या क्या इधर उधर मीटिंग होता है, क्या होता है, रैली होता है, तो इन सब में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इसी से करते हैं ये लोग। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।